Hello दोस्तों, welcome back to the channel. Today we are going to solve one numerical, and that numerical is being asked in Nagpur University, and it is asking that for calculation of number of addresses, the first IP address and the last IP address. So let's take the problem, a numerical. This question is asked in Winter 18, guys, and the question is what? Just read first question. In a block of addresses, the IP address of the host is, let's say, 167.199.170.82/27. So this slash is very important for 7 marks. And they have asked for to calculate the find the number of addresses in the network, then which one is the first address and which one is the last address. ये प्रॉब्लम आस्क हुआ है एक नागपुर यूनिवर्सिटी में, जिसको हमें कहीं ना कहीं सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पर्टिकुलर जो गिवन आईपी एड्रेस है उस ब्लॉक का, या एक आईपी एड्रेस जो गिवन है उसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम जाते समय हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि हियर इन एग्जांपल स्लैश वैल्यू इज गिवन। स्लैश वैल्यू इज व्हाट? स्लैश नोटेशन इज गिवन, स्लैश वैल्यू इज गिवन. It means that it belongs to CIDR notation. It means what? It belongs to the CIDR notation, and CIDR notation is what? A classless IP addressing, guys. There is no any A, B, C class available. So this is what the CIDR notation is, a classless IP address. Okay, so value can be vary accordingly. Net ID value can be vary accordingly on the basis of that value. That is what the 27. Okay, the value of n, that is what small n is what 27, and that is slash value is what 27 हमारे पास दी है. And network mask has 21 ones. मतलब क्या कि लेफ्ट साइड से दिस इज व्हाट द लेफ्ट साइड एंड दिस इज व्हाट द राइट साइड. 27 बीट जो रहेंगे बाइनरी के सारे रहेंगे ऑन, सारे के सारे रहेंगे ऑन. और रिमेनिंग जो राइट साइड के बीट्स है, जो 27 माइनस करते हैं अगर 32 से तो बचेंगे 5, वो रहेंगे ऑफ. यहाँ पर हमने ये सारे बीट ऑफ कर दिए. और उसके बाद ये 27 जो है मतलब क्या 8 + 8 + 8 24 हो गया, और ये 3 ऐड करते हैं तो 27 यहाँ पर रहेंगे, और ये हमारे पास हो गए 5. ये प्रॉब्लम में गिवन. इट मीन्स व्हाट कि सीआईडीआर नोटेशन में हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको यहाँ पर नेट आईडी और होस्ट आईडी बोलने से अच्छा हम बोलते हैं प्रीफिक्स. तो प्रीफिक्स हमारे पास है 27 का, और सफिक्स हमारे पास है 5 बिट का. तो इसके हिसाब से अगर हम वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास अगर सबनेट मास्क अगर वर्कआउट करना है तो सबनेट मास्क वर्कआउट करते करते सभी 27 बिट्स ऑन है. तो 27 बिट अगर ऑन है तो ये सारे के सारे 8 बिट ऑन है, तो इसकी वैल्यू है 255. सेकंड ऑक्टेट में भी वैल्यू है 1 तो 255. थर्ड ऑक्टेट में भी वैल्यू है 255. और चौथे ऑक्टेट में हमारे पास 3 बिट ऑन है, तो 3 बिट की पोजीशन हम लिखते हैं जैसे 128 + 64 + 32. इन तीनों को मिला के हमारे पास वैल्यू आती है 224/27. यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास ये वैल्यू सबनेट मास्क की यहाँ पे आएंगे. अभी सबसे पहले ये होने के बाद हमें वर्कआउट करना है कि इसमें से ये फर्स्ट एड्रेस और नंबर ऑफ ब्लॉक्स या नंबर ऑफ एड्रेसेस वर्कआउट करने हैं. तो इसको वर्कआउट करने के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ सबनेट निकालने पड़ेंगे, और हमारे पास एक सबनेट में कितने वैल्यू आएंगे ये निकालने पड़ेंगे. तो उसको वर्कआउट करने के लिए देखते हैं. सबसे पहले एक दूसरा अजम्पशन हमारे पास अवेलेबल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये अवेलेबल है ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रीफिक्स एंड सफिक्स वैल्यू. यहाँ पर जो सबनेट्स बनेंगे वो 2⁻³ क्यों? क्योंकि ये है 3 बिट्स ऑन. ऑन किसके? तीसरे सबनेट में हमारे पास तीसरे ऑक्टेट में 3 बिट्स ऑन थे जो कि सब नेटवर्क को बिलोंग करते थे. तो 2⁻³ हमारे पास आते हैं 8. एंड अगर होस्ट हम चाहेंगे तो नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट कितने आएंगे? रिमेनिंग कितने थे? 5 बिट थे हमारे पास होस्ट के लिए जो कि ऑफ थे 00. ओके, सो 2⁵ इट इज व्हाट 32. तो ऐसे 8 सबनेट बनेंगे. मतलब ये पहला सबनेट, ये दूसरा सबनेट, ये तीसरा सबनेट, ऐसा है चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, और लास्ट वाला हमारे पास 8वां सबनेट है. अगर हम एक ब्लॉक हमारे पास एक एड्रेस गिवन है तो उस ब्लॉक का एड्रेस एक आधा गिवन है कहीं तो भी, और हमारे पास जो मिलेंगे सीरीज देखो यहाँ पर, तो सीरीज हमारे पास मिलने वाली है 167.191.170.0 से लेकर कहीं ना कहीं 250 से जो एड्रेसेस मिलते हैं, तो 167.199.170.255 तक हमें वर्कआउट करना है. इसमें से एक एड्रेस गिवन है. एक एड्रेस कौन सा गिवन है? तो हमारे पास जो एड्रेस गिवन है वो एड्रेस हमारे पास है, हम उसको देख लेते एक बार. एड्रेस गिवन हमारे पास ऐसा है कि 167.199.170.82 ये एड्रेस गिवन है. तो हमें पता करना है कि ये कौन से ब्लॉक में है, कौन से सबनेट में है, और उसका फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस क्या है. तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने हैं. नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. ये पहला क्वेश्चन पूछा गया है. द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड एज capital N is equal to 2⁻32 minus small n. Here, where n is what the prefix value is what 27.
तो पहले स्लाइड पे हमने दी थी लेंथ, एंड कैपिटल N इज व्हाट द टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक। ये हमारे पास फॉर्मूला है। देन सॉल्यूशन विल बी here the number of addresses can be calculated, so 2 to the power 32 minus 27 is what the 5, and 5 ये वैल्यूज हमारे पास आई है, तो 2 to the power 5 is equal to what 32 पर ब्लॉक और सबनेट, मतलब 32 होस्ट एक ब्लॉक में कितने आएंगे 32, मतलब यहाँ से हम चालू करते हैं तो 167.190.170.0 से लेकर ये 31 तक, मतलब ये 32 एड्रेसेस यहाँ पर है, 32 यहाँ पर है, 32 इंटू 8 256, 32 इंटू 8 256, यहाँ पर सारे के सारे एड्रेस आने वाले। लेकिन हमारे पास जो आईपी एड्रेस गिवन है वो ब्लॉक का गिवन है, तो उस ब्लॉक को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके, जो एड्रेस हमारे पास गिवन है वो एड्रेस है 82 वाला। एड्रेस कौन सा है 82। तो सबसे पहले ये होने के बाद जो 32 एक ब्लॉक में आने वाले, तो हमने ये सबनेट तो बना दिए। ये सबनेट बनाने के बाद हमें 82 वाला एड्रेस कहाँ पे आएगा? क्या 82 यहाँ पर आ सकता है पहले सबनेट में? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। सबनेट 2 में आ सकता है? यहाँ पर भी कोई चांस नहीं, 63 तक ही है। उसके बाद 64 से लेकर 95 तक यहाँ पे गिवन है, तो कहीं ना कहीं 64, 65, 67 ऐसे ही 80, 81, 82 अप टू द 95 यहाँ तक, मतलब एक एड्रेस आएगा। मतलब ये सबनेट 3 का एड्रेस गिवन हुआ है, सबनेट 3 में कहीं ना कहीं फिट होने वाला है। तो यहाँ पर अभी सबनेट 3 में अगर एड्रेस गिवन है तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड्रेस निकालना है। तो फर्स्ट एड्रेस निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जो मैं यहाँ पे बताया हूँ ये एडिशनल ट्रिक है, किताब में ये ट्रिक अवेलेबल है, बट इससे अलावा मैंने जो पहली बार कैलकुलेशन करवा के दिए वो हर एक दूसरे प्रॉब्लम्स को अप्लाई करने के लिए ट्रिक बताइए। नाउ we can we use the AND operation to find the first address, that is network address, and the first address is what 167.190.170.64/27 64। देखो यहाँ पर ये ब्लॉक था, ये वाला थर्ड सबमिट वाला, यहाँ पर ये कैसे आया? तो फॉर्मूला इज गिवन, तो फर्स्ट एड्रेस इज इक्वल टू एनी एड्रेस। एनी एड्रेस मतलब क्या? जो पूछा गया है वो। तो एड्रेस इज व्हाट 167.199.170.82/27, ये एड्रेस एंड ऑपरेशन किसके साथ? नेटवर्क मास्क के साथ। नेटवर्क मास्क मतलब क्या? कि जो हमारे पास जिस स्लैश वैल्यू जो गिवन है 27, तो 27 1 यहाँ पे 27 1 यहाँ पे अवेलेबल है। तो 27 की वैल्यू कितनी आएंगे 255.255.255.224/27, ये एंड करना है किसके साथ? पहले एड्रेस के साथ। तो एंड ऑपरेशन करते समय देखो क्या रहेगा 0 0 0 1 0 0, जहां जहां पे एक ही 1 और एक ही 0 है तो वहां पर वैल्यू आएंगी 0, जहां पर 2 1 है वहां पर आएंगी वैल्यू 1। ओके, यहाँ पर हमने 1 और 1 को 1 कर दिया, बाकी 0 और 1 को 0 ही है। ऐसे ही यहाँ पर भी ऑपरेशन कर दी, ऐसे ऑपरेशन तो क्रॉस चेक कर देते। देखो यहाँ पर हमने 1 1 है तो 1 पुटअप कर दिया, यहाँ पर 1 1 है तो 1 पुटअप कर दिया, जहाँ जहाँ 1 है तो 1 यहाँ पर पुटअप कर दिया, ये बाकी कंटिन्यूसली 1 है। यहाँ पर 3 1 आ गए, यहाँ पर 1 और 2 ये 1 आ गए, मतलब इसकी वैल्यू होगी 167, ये वैल्यू होगी 199। ओके, मतलब ये सारे के सारे वंस है और उसमें एज इट इज एड्रेस है, तो एज इट इज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, 167 एज इट इज आ जाएगा। ओके, बिकॉज उतने नंबर ऑफ वंस है तो ऊपर के जितने वंस रहेंगे उसकी वैल्यू यहाँ पर आएंगे। तो सेकंड में 199, उसके बाद थर्ड में 170, उसके बाद फोर्थ में जो है 164। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला जो एड्रेस है इस ब्लॉक का 164 है, 164 ये तीसरा सबनेट जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है 164। उसके बाद ये इस डायरेक्ट कैलकुलेशन के भी आ गए, एंड ऑपरेशन के थ्रू भी आ गए। मेरा सबसे पहला जो फर्स्ट एड्रेस है 167.199.170.64, दिस इज व्हाट द बुक लेवल लॉजिक अवेलेबल विद एंड ऑपरेशन। अगर इसके ये अप्लाई भी नहीं करते तो हमारे पास ये पहले इसमें आंसर आ गया, ये पहला एड्रेस। लेकिन ये पहला एड्रेस जो है ये गिवन है कि फर्स्ट एड्रेस इज दिस, बट दिस फर्स्ट एड्रेस इज व्हाट नेटवर्क एड्रेस, दिस एड्रेस व्हाट नेटवर्क सबनेट एड्रेस, एंड द लास्ट एड्रेस इज व्हाट द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बट यहाँ पर ऐसा पूछा गया नहीं कि फर्स्ट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क एड्रेस, हमने पहला एड्रेस ये कंसीडर किया। यहाँ पर ये पहला एड्रेस हमने ये 167.191.170.64 हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद पूछा गया है कि लास्ट एड्रेस क्या रहेगा उस ब्लॉक का वहां पर। तो टू इन ऑर्डर टू फाइंड द लास्ट एड्रेस वी मस्ट फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नेटवर्क मास्क, मतलब नेटवर्क एड्रेस या सबनेट मास्क हमारे पास जो अवेलेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब जीरोस की जगह 1 और 1 की जगह जीरोस करना है। ओके, एंड और it with the given address, and this will be the last one. कौन सा लास्ट आएगा 167.199.170.65/27। देखो यहाँ पर तीसरे ऑक्टेट में 95 मेरा सबसे पहले हमने कैलकुलेट करके रखा, लेकिन ऑपरेशन जो करना है हमें यहाँ पर फॉर्मूला के बेस पर, तो लास्ट एड्रेस इज इक्वल टू एनी एड्रेस, मतलब क्या गिवन एड्रेस और नॉट ऑफ नेटवर्क मास्क, मतलब नेटवर्क मास्क का नॉट करना है, मतलब रिवर्स करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो ऑल 1 थे तो यहाँ पर हमने ऑल 0 डाल दिए, नॉट करना है इसे, ऑल 1 थे तो ऑल 0 ऑल 0,
और ये 3 बिट भी हमारे पास 1 थे तो उसको 0 कर दिया, और जो बिट ऑन ऑफ थे उनको ऑन कर दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.0.0.31/27। ओके, और ये एड्रेस हमने गिवन लिया, एड्रेस है 167.199.170.82, ये एड्रेस हमने लिया। अभी इसमें से हमें और ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां एटलीस्ट 1 है उसकी वैल्यू 1 आएंगे, तो 0 1 1 1 1 तो 1 आएगा, 0 0 1 1 0 1 1 1 1 अगेन 1 0 0 तो 0 1 0 है तो 1 0 0 तो 0। जहां जहां एक भी सिंगल, अगर यहाँ पे इफ एनी फाउंड वी हैव ओनली सिंगल 1 over here in network mask or maybe in binary value, so that will be 1। ऐसे करते करते उसके करने के बाद हमें एड्रेस मिला है अभी 167.190.170.95। this is what the last address is of that particular block. So if we see in our first logic, this is what the 95 is, what the last address. Okay, in this way we can calculate the first address and last address, guys. But here we need to keep the very important concept is what we need to focus on the given IP address. Okay, that IP address can be random IP address, and here we have to first find out the blocks, the subnets. What are the subnets, are how that subnet is going to be calculated, and that is going to be calculated on the basis of on and off bits. And on and off bits can be only calculated on the basis of CIDR notation. यहाँ पर जितनी वैल्यू गिवन है वो सारे के सारे 1 रहे हैं। ओके, और रिमेनिंग जो है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो 1 है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो 0 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उतने मतलब होस्ट को यहाँ पे 5 बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 5 बिट 2 to the power 5 करते हैं तो 32 आ रहा है, तो 32 का ही एक ब्लॉक बनेगा, 32 का एक ब्लॉक बनेगा, तो 32 into 8 करेंगे तो 256 आएगा। यहाँ पर 8 ऐसे ब्लॉक बनेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला के हिसाब से आया। यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस में ये आईपी एड्रेस लिखते जाना है, और ये जिस ब्लॉक में जो हमारा आईपी एड्रेस बिलोंग करता है उस ब्लॉक को फोकस करना है। और उसके बाद ये फर्स्ट एड्रेस लास्ट एड्रेस फिर से क्रॉस चेक करने के लिए ये जो फॉर्मूला बुक में गिवन है उसके हिसाब से हमें वर्कआउट करना है, जहाँ पर एंड और ऑपरेशन करना है, गाइस। तो ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चंस के आंसर, जहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेसेस पूछे गए थे। यहाँ पर 32 पर ब्लॉक के लिए एड्रेसेस आ रहे थे, पर सबनेट के लिए। दूसरा था फर्स्ट एड्रेस कैलकुलेट करना, और तीसरा था लास्ट एड्रेस करना। एक्चुअल में वर्कआउट करेंगे तो एक्चुअली जो लास्ट एड्रेस होता है, ये जो गिवन है, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, और पहला जो है नेटवर्क एड्रेस होता है, मतलब सब नेटवर्क और नेटवर्क एड्रेस होता है, और इसके बीच में जितने सारे एड्रेसेस आते हैं वो होते हैं एक्चुअल वैलिड आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पर 32 - 2 हम करेंगे तो 30 वैलिड आईपी एड्रेस आएंगे, मतलब 30 कंप्यूटर्स वहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं, ना कि 32, क्योंकि एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, एक ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पर गिवन है फर्स्ट और लास्ट एड्रेस ओनली, वैलिड आईपी एड्रेस पूछा गया नहीं, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिया। एंड दिस इज व्हाट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नागपुर यूनिवर्सिटी, गाइस। आई होप ये आपको समझा होगा, एंड दिस इज वेरी सिंपल, गाइस। थैंक यू सो मच।